मानसिक तनाव सबसे बड़ा है और उसको पहचान करना आसान नहीं होता है। तो पूरा उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को फ्रेंडली कैंपस बनाया जाए, उसके ऊपर ट्रेनिंग पे काम। गंभीरता फैकल्टी के अंदर आना कि हमें उन केसेस को आइडेंटिफाई करना है और इस ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना है। तो अब हर कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए अब काम करेगा, धरातल में करेगा। अभी जब एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक साथ 4 सुसाइड हुए, कौन सा बच्चा ऐसे अभूतपूर्व तनाव में है कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स को उठा सकता है। आपने जो रीजंस बताए उनमें एक तो आपने बताया कि भाई जातिगत आधार पर उत्पीड़न बताया, आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए कोई छात्र इतना ज्यादा खुद को ह्यूमिलेटेड फील करता है उस सोशल एनवायरनमेंट में कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। बहुत देहात टाइप की हो, कपड़ों से भी जज किया जाता है इवन बच्चों को। उच्च शिक्षण संस्थानों जिसमें आईआईटी और मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, उनमें बढ़ती आत्महत्याओं के बच्चों की बढ़ती आत्महत्याओं के केसेस को देखते हुए अब सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं और इनके तहत अब जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन हैं, जो फैकल्टी हैं, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो ऐसे छात्रों की पहचान कर सके। आखिर ये आत्महत्याएं इतनी ज्यादा हो चुकी कि अब सरकार के कानों पर जूं रेंगी है। सीमा शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो ज्यादा जानकारी देंगी। सीमा, आपने बताया था कि महज 8 महीनों के अंतराल में 210 छात्रों ने अगर आत्महत्याएं की हैं इन संस्थानों में, और ऐसे संस्थानों में जिनमें सिलेक्शन अपने आप में देश में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है, आसान नहीं होता। तो ये छात्र मजबूर हुए उन परिस्थितियों की वजह से जिनको ये फेस कर रहे हैं, अलग अलग प्रेशर्स इनके ऊपर हैं। अब सरकार ने जो मेजर उठाए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए वो क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार चेती है और अब उन्होंने फैसला किया है कि हाँ, अब हम जो कैंपस है वो फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाएंगे। उसके लिए एक योजना तैयार हुई है। इसमें पहली बार आईआईटी हुआ या मेडिकल कॉलेज हुआ, एनआईटी हुआ, ट्रिपल आईटी हुआ, सबसे पहले जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा उससे पहले सभी को, इवन डायरेक्टर जो भी होंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, आईआईटी हो या एनआईटी हो, उनके डायरेक्टर को भी इनकी काउंसलिंग की पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। काउंसलर उनको बताएंगे कि बच्चों को कैसे पहचाने कि वो तनाव में है। मानसिक तनाव सबसे बड़ा है और उसको पहचान करना आसान नहीं होता है। लेकिन आप बच्चों के बीच में जाइए, आप देखिए, पहचान करिए। उसको पहचानने के लिए क्या क्या उसमें आपको काम करना होगा ताकि बच्चों को पहचान करिए, उनका काउंसलिंग करवाइए ताकि कोई अपनी जिंदगी को समाप्त ना करे। तो सबसे पहले फेज में ये हो रहा है कि सभी के, ऑल आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इवन मेडिकल कॉलेज, उन सबके डायरेक्टर, डीन, रजिस्ट्रार, फैकल्टी और जितने भी और कर्मचारी हैं, चाहे वो हॉस्टल के हों, क्लासरूम से बच्चों से जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबकी ट्रेनिंग होगी। इसमें मेंटल हेल्थ काउंसलर जाएंगे, वो पूरा उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को फ्रेंडली कैंपस बनाया जाए, उसके ऊपर ट्रेनिंग पे काम होगा। एक सीमा, अपने अनुभव के आधार पर आप बताइए कि एक तो होती है कस्टमरी एक्सरसाइज कि भाई सरकार ने कहा है तो इस सेशन को आयोजित करा दो, और एक ये कि आंतरिक तौर पर वो गंभीरता फैकल्टी के अंदर आना कि हमें उन केसेस को आइडेंटिफाई करना है और इस ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना है। इन दोनों में फर्क है। इस मामले में आपको क्या नजर आता है? अब कोई लापरवाही नहीं कर पाएगा क्योंकि पहली बार जिम्मेदारी तय की गई है। अगर किसी कैंपस में कोई सुसाइड होता है और रिपोर्ट में पता लग जाता है कि नेग्लिजेंसी थी उस कैंपस इंस्टीट्यूशन में, जो प्रशासनिक विभाग होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, फैकल्टी हो, एचओडी हो, जो भी हो, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, केस लगेगा। तो अब हर कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी पेंशन बचाने के लिए, अपनी चीज बचाने के लिए काम करेगा, धरातल में करेगा। अभी जब एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक साथ 4 सुसाइड हुए तो सरकार की कमेटी गई, तो उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने एक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर बिना शिक्षा मंत्रालय की अनुमति के छुट्टी पे नहीं जाएगा और वो रिपोर्ट देगा कि उनके कैंपस में वो क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट फ्रेंडली कैंपस बनाने के लिए। तो ये शुरुआत हो चुकी है। अब जब ये शुरुआत, अगर ये पहले हो जाती तो बहुत सारी जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, उनकी बार बार उनको बुलाया जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है सरकार से कि आपने क्या किया। तो अब वो काम करना शुरू हो चुके हैं और ये सच में अब काम दिखेगा। किस किस्म की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी फैकल्टी को, ताकि वो बच्चों को समय रहते आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा बच्चा ऐसे अभूतपूर्व तनाव में है कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स को उठा सकता है? इसमें कई स्तर पे ट्रेनिंग होगी। एक तो मेंटल हेल्थ काउंसलर आएंगे, जो काउंसलर होंगे मेंटल हेल्थ के, तो वो बताएंगे कि किस तरह की दिक्कतें हो सकती है। ये जो एज ग्रुप है ये वो 18 से 26 साल का कैंपस के अंदर एज ग्रुप होता है, जो कि अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, चाहे वो बीटेक हो, एमबीबीएस हो, एमटेक हो या मास्टर डिग्री हो, पीजी मेडिकल की।
तो ये वो एज ग्रुप के बच्चे हैं। और ये तनाव क्या है, इनका तनाव और अन्य तनावों में फर्क होता है। इनका तनाव होता है बेसिकली एकेडमिक हो गया, पढ़ाई का तनाव हो गया, पैसों की समस्याएं हो गई, पर्सनल लाइफ में कोई लव अफेयर है, या पेरेंट्स से कोई दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं ये सुन नहीं रहे हैं, या ये कह रहे हैं पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, या फिर फैकल्टी का अगर कोई आपको किसी जाति की वजह से कमेंट कर रहा है, भाषा की वजह से दिक्कत हो रही है, या फिर हॉस्टल की कुछ अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं, कोई सीनियर परेशान कर रहा है, या कुछ और दिक्कतें फैकल्टी परेशान कर रही है, सीनियर हुआ, तो ये अलग अलग समस्याएं हैं। तो उसकी पहले तो बच्चों की आप देखेंगे, वो बताएंगे कि आप पहचान कैसे करें, तो इसमें काउंसलर बताएंगे कि आप पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें एक टिप्स होगा कि आप हॉस्टल में, जैसे बच्चे नया सेशन शुरू होता है, नए बच्चे आएंगे हॉस्टल में, तो हॉस्टल में छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें सीनियर स्टूडेंट्स को भी जोड़िए, और हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप फैकल्टी को भी करेंगे। आईआईटी दिल्ली ने ये एक्सपेरिमेंट पिछले साल किया था, और उनका ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सही हुआ। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा 3 से 4 सुसाइड हो गए आईआईटी दिल्ली में, तो उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी बॉम्बे को देखा कि उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं, उसके बाद इन्होंने किया, तो इन्होंने शुरुआत करी। तो ऐसा ही फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली का जो सुझाव, मतलब उन्होंने जो काम किया और उससे थोड़ा बदलाव दिखा है स्टूडेंट के बीच में, उनका तनाव थोड़ा कम होने पे काम हुआ, तो वो अदर आईआईटी, एनआईटी या अदर मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होते हैं। उसमें जब हॉस्टल में आया स्टूडेंट, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें देखिए, बताइए एक दूसरे के अपने आप बच्चे क्या सोचते हैं, क्या वो कोई म्यूजिक पसंद करता है, कोई मतलब म्यूजिक है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को अलग तरह की सबकी हॉबी है, उसमें हॉबी जानिए। फिर शाम को कुछ 1 घंटा एक टाइम रखिए जिसमें सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, तो वो लोग फैकल्टी भी साथ में उसमें खेलेंगे, पार्टिसिपेट करना होगा। आपने जो रीजंस बताए उनमें एक तो आपने बताया कि भाई जातिगत आधार पर उत्पीड़न बताया, भाषा भी आपने बताया, यानी सिर्फ इसलिए भी इसमें भाषा में भी इंग्लिश और हिंदी वाली बात है, भाई आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए कोई छात्र इतना ज्यादा खुद को ह्यूमिलेटेड फील करता है उस सोशल एनवायरनमेंट में कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। बिल्कुल होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो हिंदी या रीजनल जो बच्चे आते हैं उनको बहुत दीनहीन समझते हैं, उनको कमेंट करते हैं कि अरे तुम तो आए हो, गाँव से आए हो, किसी बहुत देहात टाइप के हो। कपड़ों से भी जज किया जाता है इवन बच्चों को, तो कपड़ों के लिए भी कमेंट किया जाता है, अरे तुम्हें तो कपड़ा पहनने नहीं आता। लेकिन आपने जो बात मजाक में बोली, कपड़ों वाली बात के लिए तो यूनिफॉर्म वाली एक पॉलिसी जो शुरुआत से ही है वो है हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी नहीं है ये वाली चीज। कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कपड़े भी एक बड़ी बात होती है, लोगों को स्टेटस सिंबल लगता है कि आपने कपड़े, घड़ी, मोबाइल किस तरह का रखा है, तो इसकी वजह से वो बहुत सारी दिक्कतें उससे होती है। और जो एरिया वाइज भी बहुत सारे हैं, अगर कोई बिहारी है या यूपी का है या हरियाणा का है या पंजाब उस आधार पर भी तंज कसे जाते हैं, जिसको हम रैगिंग में श्रेणी में रखते हैं, तो यहाँ भी रखते हैं। लेकिन होता है ये कि बच्चे जस्ट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो बच्चे जो एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, तो वो उसको झेलते हैं, और वो उनके मानसिक तनाव का कारण बड़ा बनता है। तो इसकी वजह भी एक कारण आए हैं सामने। सुसाइड केस में उन्होंने कुछ अपना लिखा है नोट में कि ये मेरे को दिक्कत थी, तो पता लगा कि हाँ ये दिक्कतें क्या। बहुत संक्षेप में एक और सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब दीजिए कि आपको इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कवर करना और उनकी कार्यप्रणाली को देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो कितनी कारगर होने की संभावना है? आपको लगता है ये बिल्कुल कारगर होगी या इससे जमीन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा? इस पर अभी अगर हम लोग सख्ती की बात करें तो सख्ती शुरू हो चुकी है, और इसका अगर ये कार्रवाई हो रही है, ये पूरी योजना तैयार हुई है, इस पे काम होता है, तो इसका असर दिखेगा। क्योंकि सख्त है सरकार अब कि आपके ऊपर एक्शन होगा, आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो हर कोई अपने इस चीज़ों के लिए डरता है कि हम लोग यहाँ पे प्रीमियम इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो फैकल्टी है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती है, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहती। तो इस चीज के ऊपर अब काम शुरू हो गया, उनको समझाया जा रहा है। तो अभी शुरुआत में इसका चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में या 4 सालों में इसका बड़ा बदलाव दिखेगा। इसी बात की उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये बदलाव नजर आए, धरातल पर ये बदलाव नजर आए, यही इस पूरी मुहिम का उद्देश्य भी है। और हम आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स इतने दबाव में ना आ पाएं इन सारे कारकों की वजह से कि वो आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम कदम उठाएं। अभी के लिए फिलहाल शुक्रिया सीमा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर आप बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।